नमस्कार मेरे साथियों। तो आज मैं आपके सामने मिसलेनियस क्वेश्चन समझिए, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है एसएससी के किसी भी कंपटीशन में ये पूछता ही है। इसीलिए आपको मैं उस ढंग से क्वेश्चन सिलेक्शन कर रहा हूं जो हर हाल में आपको पूछेगा है, तो घबराना नहीं है। और क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको इस पर क्लास भी बड़ी बेहतरीन ढंग से करवाने जा रहा हूं। तो चेष्टा कीजिएगा, चैनल के शुरू से अंत तक देखें और एक बार में नहीं हो 2 बार देखिए, ताकि फुल कॉन्फिडेंस हो जाए। तो हम आपके सामने क्वेश्चन पेश कर रहे हैं, थोड़ा क्वेश्चन को देखिए। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन को समझिए, एकदम इजी, बच्चे की तरह समझिए। जैसे आपको क्वेश्चन क्या है बुआ कि ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या दे देगा? 2 वर्गों के क्षेत्रफल, क्या हुआ? क्षेत्रफलों का अनुपात, क्या अनुपात कितना? 16 अनुपात 1 है। ठीक है, 16 अनुपात कितना है बुआ? 1 है। समझ गए ना? 16 अनुपात 1 है। ठीक है, तो कहेगा क्या? इसकी परिमिति का अनुपात क्या होगा? इसकी परिमिति का अनुपात क्या होगा? यही ना बुआ? यही होगा, यही क्वेश्चन है। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16 अनुपात कितना है? 1। ठीक है, 16 रेशियो कितना हो गया? 1। तो इसकी परिमिति, पैरामीटर समझिए ना, परिमिति का अनुपात निकाले। कैसे निकालिएगा? क्या कह रहा है? 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात। ये जो है, ये 2 वर्ग है, उकर क्षेत्रफल का अनुपात इतना है। तो क्या कीजिएगा? इसके वर्ग के क्षेत्रफल जो है, इसके वर्ग के क्षेत्रफल से पहले एक भुजा निकाल लीजिएगा। क्या निकालिएगा? एक भुजा निकालिएगा। उसके बाद जब एक भुजा निकल जाएगा तो उसके बाद क्या कीजिएगा? परिमिति निकाल लीजिएगा दोनों का। परिमिति निकाल कर इनका अनुपात निकाल लीजिएगा। क्या दिक्कत है? कैसे बनाइएगा? भाषा के रूप में कैसे बनाइएगा? आप भाषा के रूप में कैसे बनाइएगा? भाषा के रूप में कह दे तो कैसे बनाइएगा? अब चलिए देखिए भाषा के रूप में कैसे बनाइएगा। चलिए अपना मन से बनाइए। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है? प्रथम, ये प्रथम हुआ, ये द्वितीय हो गया बुआ है। तो प्रथम वर्ग लिखिएगा, कला लिखिएगा, मन है तो लिखिए, यहाँ तो शॉर्टकट बनाना है। क्या समझे बात के? तो क्षेत्रफल जैसे वर्ग का प्रथम, फर्स्ट, क्या? प्रथम ना बुआ? प्रथम वर्ग। ठीक है, प्रथम वर्ग है, प्रथम वर्ग में ना वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया बुआ? 16 मीटर कहिए, या जो कहना है अपना कह लीजिए, जो लगाना है। क्या इतना है? अनुपात इतना है। तो एक भुजा इतना हुआ, तो एक भुजा कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल के रूट अंडर। तो एक भुजा कितना हो जाएगा? एक भुजा कितना हो गया बुआ? 16 के रूट अंडर 4 हो गया। इसका द्वितीय, क्या बुआ? द्वितीय वर्ग। द्वितीय वर्ग में कितना? वर्ग का क्षेत्रफल कितना है बुआ? 1। तो एक भुजा कितना हो जाएगा? एक भुजा क्षेत्रफल के रूट अंडर, तो 1 के रूट अंडर, तो कितना हो गया? 1 है। कितना हो गया? 1। तो प्रथम वर्ग की परिमिति कितना हो गया?
4 गुने कितना, 4 गुने 1 तो 4 द्वितीय 4 गुने 4 ना हो जाएगा, 4 गुने 4, एक भुजा कितना है 4, तो एगो निकल गया वर्ग, एक भुजा कितना हो गया 4, तो 4 चौका कितना हो गया बुआ, कितना हो गया 16 है, 4 चौका 16 है ना। और इसका कितना हो जाएगा, इसका द्वितीय के कितना हो जाएगा, द्वितीय वर्ग की परिमिति कितना हो गया 4 गुने 1 है ना, तो ये हो गया 4, कितना हो गया 4, तो 16 बटे 4, तो 4 चौका 16, तो 4 अनुपात कितना हो गया 1, 4 अनुपात 1 कितना हो गया बुआ, 4 अनुपात 1। इस टाइप से आपको क्या करना है, बनाना है, अब समझे ना, शॉर्टकट मेथड ना, है ना। इसको बनाइए, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, दोनों को एक के बाद क्षेत्रफल निकाल लीजिए, दिमाग ठीक लगाइएगा तब ना, इस टाइप से बना लीजिएगा। इसको और शॉर्टकट बनाना है तो शॉर्टकट दिमाग लगाइए, कैसे दिमाग लगाइएगा, कैसे लगाइएगा, प्रथम वर्ग का क्षेत्रफल, प्रथम वर्ग का क्षेत्रफल बटे द्वितीय ना, द्वितीय वर्ग का क्षेत्रफल, तो दोनों के क्या कीजिएगा, रूट अंडर कर लीजिएगा, तो कई भुजा निकल जाएगा, तो ये कितना निकल गया, प्रथम का है 16 और बटे कितना हो गया 1, 1 तो कितना 4 अनुपात 1, ये क्या हो गया, ये क्षेत्रफल का अनुपात हो गया, अर्थात एक भुजा इतना हो गया, इसका भुजा 1 हो गया, तो परिमाप क्या निकालिएगा, परिमाप बराबर 4 गुने भुजा बटे 4 गुने भुजा, यही ना, तो क्या हो जाएगा 4 गुने 4 बटे 4 गुने 1, यही ना, तो ये 4 से 4 खत्म, तो कितना हो गया 4 बटे 1 अर्थात 4 अनुपात 1 हो गया। इस टाइप से शॉर्टकट भी बना लीजिएगा, अपना ब्रेन यूटिलाइज कीजिएगा, तो डीप नॉलेज रहेगा तब ना, डीप नॉलेज रहबे ना करेगा तो हालत खराब हो जाएगा। इसी टाइप से और दे देगा आपको बुआ, इस टाइप से आपको और दे देगा, खूब मज का पढ़िए, मैथ है एकदम खेल बच्चों के तरह एकदम दिमाग में सेट कर जाइए, खेलते खेलते पढ़िए। हम आपको खिला रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि हम आपको इधर उधर कर रहे हैं, हम आपको मन लगा रहे हैं, मन को जो है ना कुंठित आत्मा, उसको हम स्पीड पकड़ा रहे हैं ताकि आपका हेजिटेशन जो है से खत्म हो जाए, मैथ से डर आपको खत्म हो जाए। अब देखिए बुआ और क्वेश्चन रहेगा क्या, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात, क्वेश्चन नंबर 2, 2 वर्गों कथी बुआ, वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात, क्या बुआ अनुपात, कितना कर दे, मान लिया जाए जब हम आपको कर दे कितना 200 है 25 और 256, 225 अनुपात 256, 225 अनुपात कितना 256 है, 256 है। तो परिमिति के अनुपात कथी कहेगा, परिमिति का अनुपात या विकर्ण का अनुपात, ये भी कह देगा तो घबराइएगा नहीं, कुछ कह देगा आपको तो घबराना नहीं है, बस खेलना है। विकर्ण के अनुपात कहेगा तो जो होगा परिमिति के अनुपात वही विकर्ण का अनुपात होगा। देखिए हम कैसे बताते हैं कर करके, नहीं होगा तो नहीं होगा, होगा तो होगा, देखिए ना, देखने में क्या लगता है। तो 2 वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, इतना,
तो क्षेत्रफल हो गया एगो के 225, एगो हो गया 256। तो इसका डायरेक्ट एक भुजा निकालेगा तो इसका रूट अंडर, इसका रूट अंडर, ऐसे समझो, सब समझता है, तुम सब पहले से समझते हो, ऐसा बात नहीं कि आप नहीं समझते हैं, आप पहले से पढ़े हुए हैं। इसको प्रैक्टिस करवाना है, क्लास करवा रहा ताकि आपको हेजिटेशन खत्म हो जाए। तो इसका कितना हो जाएगा 225 के 15, इसका कितना हो गया 16। ऐसे पढ़ो, खूब पढ़ो मन से। तो 15 हो गया, 16 हो गया, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, परिमिति का अनुपात क्या कहता है, परिमिति का अनुपात। तो परिमिति का अनुपात तो इसको हो गया 4 गुने 15 बटे 4 गुने 16, यही ना होगा जी। तो 4 से 4 खत्म, तो 15 है बटे ना 16 हो गया। कितना हो गया 15 बटे 16 हो गया जी, 15 बटे 16 यहाँ 256 हो गया। तो कितना हो गया बुआ 15 बटे 16, क्या हो गया 15 बटे 16, अर्थात 15 अनुपात 16, ये ना 15 अनुपात क्या हो जाएगा 15 अनुपात 16, समझ गया ना, क्या आ गया 15 अनुपात 16 ना आ गया जी, है आया ना। तो इस टाइप से आप बनाइए, समझ गए ना, कितना आ गया बुआ 15 अनुपात 16। अब देखिए बुआ थोड़ा सा ईश्वर अपना मेथड से बनाया है, किताबी भाषा अलग होगा, अलग अलग ढंग से बनाइए, जैसा आपको माइंड उपजेगा वैसा। तो इसको समझिएगा, विकर्ण कहेगा तो विकर्णों में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब जैसे देखिए एक भुजा 15 है, कितना बुआ 15 और दूसरा क्या है 16, तो विकर्ण बराबर क्या हुआ √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा, है ना। तो √2 गुने 15 बटे √2 गुने 16, तो √2 से √2 खत्म, तो 15 बटे 16, तो ये भी हो गया 15 अनुपात 16। और परिमिति परिमाप वही हुआ, घेरा वही हुआ, और ये जो कहता है विकर्ण में को अनुपात में कोई अंतर नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन को जो कीजिएगा तो विकर्ण में भी कोई अंतर नहीं, परिमाप के अनुपात में भी कोई अंतर नहीं, विकर्ण के अनुपात में भी कोई अंतर नहीं, परिमाप के अनुपात में भी कोई अंतर नहीं होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, इस टाइप से आपको बनाना है, क्या है उतार समझिए, हमारा कुछ नहीं, केवल आपको हम समझाने का मेरा मेन उद्देश्य समझाना, आपको मेन उद्देश्य हमको क्या करना समझाना, समझ गया ना। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को बनाइएगा, समझ गया ना, घबराइएगा नहीं, बनाइए। अब देखिए, अब थोड़ा देखिए, अब क्या है बउआ, ध्यान दीजिए थोड़ा सा इस पर, इधर आइए, इसको मिटा देते हैं क्या। अब देखिए बउआ, क्वेश्चन क्या दे देगा आपको, कहेगा कि एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप एक समान है। एक वर्ग, क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग तथा एक समबाहु, क्या समबाहु त्रिभुज के क्या, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप, क्या परिमाप क्या है बुआ समान है, समान है। अब ध्यान दीजिए, समान है, एक कन्फर्म हो गए यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई, कथी बुआ, यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई, यदि वर्ग के विकर्ण, क्या विकर्ण, डायगोनल, समझ गए ना, डायगोनल विकर्ण, विकर्ण के लंबाई कितना दे दे, मान लिया जाए विकर्ण के लंबाई दे दे आपको 12 √2, 12 √2 cm, सेंटीमीटर, समझ गए ना, सेंटीमीटर
हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना होगा। देखो त्रिभुज अब कहता है त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना होगा, कितना होगा। ये क्वेश्चन उठ गया। एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप समान है। ध्यान दीजिए, परिमाप क्या है, समान है। तो सबसे पहले ध्यान देना, वर्ग के विकर्ण कितना है, पहले 12√2। यदि वर्ग का विकर्ण, देखिए चूंकि वर्ग का विकर्ण बउआ, क्या विकर्ण कितना है, 12√2 cm, समझ गए ना। तो एक भुजा क्या हो जाएगा, एक भुजा, तो विकर्ण बटे √2। वर्ग के एक भुजा या वर्ग के एक भुजा रहेगा तो विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा होता है ना, तो विकर्ण बटे √2 कर दिए, तो इसका मतलब 12√2 बटे √2, इसे ही खत्म। तो कितना हो गया, 12। तो भुजा कितना हो गया, 12। कितना हो गया भुजा, 12। अब कहता है क्या, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप समान है। दोनों के परिमाप समान है, समझ गए ना। दोनों के क्या है, परिमाप समान है। तो परिमाप समान कहे का मतलब एक भुजा तो इतना हुआ, तो परिमाप क्या हो जाएगा, वर्ग के परिमाप बराबर कितना होता है, 4 गुने भुजा। वर्ग के परिमाप 4 गुने भुजा हो गया, तो 12 गुने 4, तो कितना हो गया, 48। 48 से जो हुआ वर्ग के पर समान है। यदि वर्ग के विकर्ण इतना है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल होगा ना। ये क्या कहता है, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप समान है। हाँ, परिमाप समान है तो त्रिभुज के यदि एक वर्ग के विकर्ण इतना है तो एक भुजा देना त्रिभुज के का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। अब लो, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हुआ ना जी ये। हाँ, तो ये जो हो गया 12 चौक 48, तो ये जो हुआ त्रिभुज में 3 गो भुजा बउआ, और तीनों भुजा समान, तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल परिमाप है कितना, 48। तो त्रिभुज के तो 3a ना बउआ, तो 3a बराबर कितना, 3 गुने भुजा 48। तो a का मान कितना हो गया, 48 बटे 3, तो कितना 48 न हो गया। अरे होलाई कि नहीं, ये 16 हो गया ना, कितना हो गया 16। तो एक भुजा हो गया त्रिभुज में 16, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या पड़े, √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर, तो √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर, तो 16 के स्क्वायर, तो 16 गुने 16 है ना। तो इसे की करता 4 मरतबे ना गया, तो 16 चौका 64, 16 चौका कितना हो गया बुआ 64 √3 कथी, तो सेमी स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, यही हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल 64√3। कितना हो गया बुआ 64√3, कितना हो गया बुआ 64√3 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। कहिए एक ही बात है। इस टाइप से क्वेश्चन को बनाइए, डरिए नहीं, एकदम साहस के साथ करता उड़ा दीजिए और चैनल पर बने रहिए। अब जो भी पढ़ाएंगे बड़ी मिजाज में पढ़ाएंगे, इसलिए घबराना नहीं है, एकदम धैर्य से पढ़ते रहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, पढ़िए तो मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए उतार लीजिए, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, उतारिए। चैनल अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी खूब कीजिए, ताकि चैनल को प्रमोट होने में दिक्कत नहीं, आप सबके सहयोग से चैनल प्रमोट होगा, किसी को ताकत नहीं है पर आगे बढ़ाने का, इसलिए आप ही सबके सहयोग से ऐसा होगा। चलिए
उधार लिए